वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में IAS, IFS, JRF, SR नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपसे शेयर करूंगा। आप हमारे वेबसाइट www.agriculturebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं, जहां पर आपको एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सब्जेक्टिव जानकारियां और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल। यह मृदा का एक ऊर्ध्व वर्टिकल खंड है जो मृदा के सभी निम्न स्तरों हॉरिजॉन से गुजरता है तथा मृदा के पैतृक पदार्थों तक फैला हुआ भाग है। मृदा संस्तर सॉइल हॉरिजॉन यह मृदा के समान गुणों एवं संगठन की एकीकृत परत है। इसको O, A, B एवं C संस्तरों में विभाजित किया गया है। पहला कार्बनिक O संस्तर, यह मृदा के सबसे पाया जाता है। यह मुख्यतः वनों की मृदाओं की ऊपरी सतह पर पाया जाता है। सामान्यतः यह अकृषित भूमि वर्जिन सॉइल में पाया जाता है तथा कृषित भूमि अरेबल सॉइल में भी अनुपस्थित होता है। सेकंड है एलुवियल या A संस्तर। यह मृदा का सबसे ऊपरी खनिज संस्तर है जो कार्बनिक पदार्थ में धनी है, इसलिए यह फसलों के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। इस संस्तर को वॉशिंग आउट या अधिकतम निच्छालन मैक्सिमम लेंचिंग जोन कहते हैं, क्योंकि इस संस्तर में पोषक तत्व गतिशील होते हैं। एलुवियल या B संस्तर, सभी प्रकार के लवण इस संस्तर में जमा एक्यूमुलेटेड होते हैं, इसलिए इस संस्तर को वॉशिंग या इन या पोषक तत्वों की गतिहीन इमोबिलाइजेशन जोन कहते हैं। इस संस्तर को अधो मृदा संस्तर भी कहते हैं। इस तरह की मृदा में कृषक क्रियाएं संभव नहीं होती हैं। चौथा C संस्तर, अल्प विकसित मृदा का संस्तर है। इस तरह की मृदा में कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट जमा होते हैं। यह संस्तर सोलम परत A+B हॉरिजॉन के नीचे पाया जाता है। सालम, मृदा के A एवं B संस्तरों को संयुक्त रूप से सालम कहते हैं, जो ट्रू सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। रिगालित उस मृदा को कहते हैं जिस मृदा के A, B तथा C संस्तरों को संयुक्त रूप से रिगोलित कहते हैं। रेगोसाल मृदा के अविभक्त एजोनल संस्तरों को रिगोसाल कहते हैं। मृदा जल सॉइल वाटर, मृदा कणों के बीच रंध्रावकाशों पोर स्पेस में उपस्थित जल को मृदा जल कहते हैं। पहला हाइड्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रता ग्राही जल। इस जल को शुष्क मृदा वायुमंडलीय जल को वाष्प के रूप में अवशोषित करके रखती है। यह जल मृदा कणों से आसंजन एडहेशन बल द्वारा बंधा रहता है तथा पौधों को उपलब्ध नहीं होता। मृदा में इस जल की मात्रा न्यूनतम होती है। यह जल मृदा में सबसे अधिक बल 31 एटीएम या अधिक पर संग्रहित है। दूसरा है गुरुत्वीय बल ग्रेविटेशनल वाटर। मृदा में अधिक मात्रा में जल आ जाने पर वह गुरुत्व बल के कारण नीचे को रिसता है तथा मृदा में रंध्रों के बीच स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यह जल मृदा में 1/3 एटीएम बल या इससे कम बल पर संग्रहित रहता है। कोड़े कैपिलरी वाटर, यह जल मृदा में आर्द्रताग्राही जल और क्षेत्रधारिता फील्ड कैपेसिटी के मध्य उपलब्ध रहता है। यह जल पौधों की जड़ों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह जल मृदा में 1/3 से 31 एटीएम बल के मध्य संग्रहित रहता है तथा पौधों द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला जल केशिय जल ही होता है। क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी, सिंचाई के 36 से 48 घंटे बाद जो जल की मात्रा खेत में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध धारण करके रहती है, वह जल की क्षेत्र क्षमता कहलाती है। जल धारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मृदा में उपस्थित कुल जल की वह अधिकतम मात्रा जो मृदा कणों द्वारा धारण की जा सके, जल धारण क्षमता कहलाती है। मलानी बिंदु वेल्टिंग पॉइंट, अस्थायी मलानी बिंदु
मुरझाहट की वह अवस्था जो सिंचाई के तुरंत बाद समाप्त हो जाती है अस्थायी मिलाने बिंदु कहलाती है। स्थायी मिलाने बिंदु वह होती है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। जब सिंचाई करने के बाद भी मुरझाहट समाप्त न हो तो वह स्थायी मिलानी बिंदु कहलाती है। इस मिलानी बिंदु पर मृदा नमी का तनाव 15 एटीएम होता है। प्राप्य जल या उपलब्ध जल अवेलेबल वाटर, मुरझान गुणांक, वेल्टिंग कोफिशिएंट एवं क्षेत्र क्षमता फील्ड कैपेसिटी बीच जो जल की मात्रा होती है वह प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर कहलाता है। मिलानी बिंदु 15 एटीएम व क्षेत्र क्षमता 1/3 एटीएम के बीच उपलब्ध जल को ही प्राप्य जल कहते हैं। अंतःस्पंदन इनफिल्ट्रेशन, मृदा के अंदर पानी के ऊर्ध्व प्रवेश वर्टिकल एंट्री को अंतःस्पंदन कहते हैं। मृदा के कणों का आकार जितना छोटा होगा उसमें रंध्रावकाश उतने ही अधिक होंगे। जैसे क्ले मृतिका के कणों का व्यास सबसे कम होता है लेकिन उसमें कुल रंध्रावकाश अन्य मृदाओं की अपेक्षा अधिक होता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।